हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेद का एक क्लासिकल ड्रग है जो कि पाउडर की फॉर्म में है, जिसको हम लोग कौच पाक के नाम से जानते हैं। कौच पाक। इससे पहले भी हमने कुछ आयुर्वेद के प्रोडक्ट हमने डिस्कस किए थे, उसके बेनिफिट्स के बारे में आपको हमने बताया था। तो ये जो कौच पाक है एक्चुअली ये आयुर्वेद का क्लासिकल ड्रग है। क्लासिकल ड्रग क्या होता है कि कोई भी जो पैथी होती है उसके कुछ क्लासिकल ड्रग होते हैं कि उसके इंग्रेडिएंट जो हैं, उनके जो बुक्स हैं, लिटरेचर्स हैं, वो उसमें लिखे रहते हैं और उन्हीं इंग्रेडिएंट को शामिल करके सेम एज इट इज़ जैसे उसमें मेंशन है उसी तरीके से उसको बनाया जा सकता है। ये कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती है उस पैथी की, वो उसको बना सकती है। तो इसी तरीके से ये जो कौच पाक है ये भी एक क्लासिकल ड्रग है। इट मीन कि आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, जो उनके लिटरेचर्स हैं, उसमें ये प्रोडक्ट मौजूद है, इसके इंग्रेडिएंट्स सारी डिटेल वहाँ पर मौजूद है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि ये जो कौच पाक है आपको डिफरेंट जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं आयुर्वेद की, उनका आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवसन फार्मा, जो कि एक आयुर्वेद की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका हमारे पास ये कौच पाक है। कौच पाक ये पाउडर की फॉर्म में होता है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो इस डेवसन फार्मा का जो ये कौच पाक है, इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन डिजीज़ में आपको यूज़ करना है, इसी तरीके से इसके यूज़ करने से आपको क्या क्या ख़ास बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप यूज़ करेंगे तो। बिना डिजीज़ के भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप जानते हैं, प्रिकॉशन के तौर पे, ताकि आपको आगे चल कर के इस तरह की परेशानी ना आए, तो ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है। तो अगर ये प्रिकॉशन के तौर पे आप यूज़ करेंगे तो क्या आपको ख़ास बेनिफिट्स मिलेंगे, इसकी डोजेस क्या हैं, यूज़ करने का तरीक़ा क्या है, कितने रुपए का है ये, कितने दिनों तक यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको हम कौच पाक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लोग हमारी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे वॉच करते हैं, देखते हैं, तो उन लोगों को हमने ये बार बार ये चीज़ें बताई हैं कि किसी मेडिसिन का नाम कैसे रखा जाता है। तो अगर आप लोगों में से कुछ लोग ये हमसे बता सकते हैं कि इसका नाम कौच पाक क्यों है, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग हमारी वीडियो को कितना सीरियसली देखते हैं और कितना उससे हासिल करते हैं, लर्न करते हैं। तो आज हम ये नहीं बताने वाले कि इसका नाम कौच पाक क्यों है, ये आप लोगों को बताना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताएं। तो कौच पाक, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो शामिल किए गए हैं। मूसली इसमें शामिल है, मूसली सियाह, ब्लैक या काली मूसली आप कह दीजिए, काली मूसली इसके अंदर शामिल है। आकर करहा इसके अंदर शामिल है। कौच के बीज इसमें शामिल है, कुछ कैसर जात और कुछ भस्म वगैरह इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये इसके कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट हैं कि क्या क्या इसके अंदर शामिल है। और इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सीमेन और इसी तरीके से स्पर्म, सीमेन और स्पर्म के जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें अच्छा खासा ये रोल अपना रखता है। सीमेन के डिसऑर्डर्स लाइक उनको हाइड्रोस्पर्मिया है, या फिर सीमेन जो है बिल्कुल उनका वाटरी है, पानी की तरह है, रिक्कत मनी का इशू है, या फिर उनको जो है सीमेन जो है बार बार लीकेज का इशू है, सीमेन जो है निकलता रहता है, डिस्चार्ज होता रहता है। स्पर्मेटोरिया जिसे हम कहते हैं, धातु रोग, जिरयान मनी, जिरयान मजी का इशू है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें इसके ख़ास रोल्स हैं, जो है इफ़ेक्ट आते हैं, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, चूँकि इसमें कौच भी शामिल है और साइंटिफिक स्टडी से ये प्रूवन है कि कौच के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं स्पर्म पर। कहाँ पर? स्पर्म का नंबर अगर कम है, स्पर्म का काउंट कम है, अगर ओलिगोस्पर्मिया है आपको, या फिर इसी तरीके से स्पर्म आपके नील हैं, स्पर्म है ही नहीं, एजोस्पर्मिया है आपको, तो इन दोनों सूरतों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कौच का ये बिल्कुल प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि कौच के इफ़ेक्ट होते हैं। मोर्टेलिटी कम है, विटैलिटी कम है, मॉर्फोलॉजी सही नहीं है आपके स्पर्म की, तो उन तमाम सूरतों में इसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये बात हो गई सीमेन और स्पर्म की। इसके अलावा आपको अगर ये समझ लीजिए कि लो लिबिडो का इशू है, चूँकि इसके अंदर मूसली वगैरह भी शामिल किए गए हैं, लो टेस्टोस्टेरोन का इशू है, दालचीनी वगैरह की वजह से इसमें इफ़ेक्ट इस तरह के आ जाएंगे, लो टेस्टोस्टेरोन है, लो लिबिडो का इशू है, लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है, तो उसमें वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आपका इंक्रीज़ होगा तो इरेक्शन भी आपका इंक्रीज़ होगा। तो ये कुछ इसके ख़ास बेनिफिट्स हो गए कि कहाँ कहाँ आपको यूज़ करना है। देखिए,
प्रिकॉशन के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, आपको बताया है हमने इससे पहले भी कई सारी वीडियोज़ में कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। जंक फूड का आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एनिमल प्रोटीन हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक हम इतना यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो ड्रिंक भी करते हैं और स्मोकिंग करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से जो हमारी सेक्सुअल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है, जिस तरीके से और भी दूसरी चीज़ें हमारी बॉडी की डिस्टर्ब होती हैं, तो सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। इनकी वजह से कहीं ना कहीं एज़ोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। शादी के कई कई सालों तक उनका जो है स्पर्म काउंट नॉर्मल नहीं होता, फिर वो IUF के लिए जो है जाते हैं और उसके लिए ट्राई करते हैं, बट बहुत सारे लोगों को उसमें भी कामयाबी नहीं मिलती है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इन चीज़ों से जहाँ तक हो सके बचें, और प्रिकॉशन की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इतना आसान नहीं होता है। एक मतलब हो जाता है तो उसको चेंज करना, उन हैबिट्स को छोड़ना इतना ईजी नहीं होता। तो इस तरीके से अगर आप ऐसी लाइफ जीते हैं तो आप लोगों को प्रिकॉशन के तौर पे इस पाउडर का, कॉच पाक का यूज़ करना चाहिए। इसके यूज़ करने से अगर आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, हार्मोनल इम्बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज़ होने के चांसेस अगर हैं आपके अंदर, या फिर वाटरी सीमेन होने वाला है, या फिर कम रिक्कत मनी का इशू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो इन तमाम सूरतों में इसके आपको ख़ास बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप इसको यूज़ करेंगे। तो लो इरेक्शन हो रहा है आपको, लो लिबिडो का, लो डिज़ायर का इशू है, मन ही नहीं करता आपका, थकावट, सुस्ती, काहली रहती है, इन तमाम सूरतों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये आपको यूज़ करने से ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो इसकी डोजेज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, आपको बताया कि डोजेज़ के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। इसके बेनिफिट्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि क्या क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं। इसकी जो डोज़ है वो 1 चम्मच है, 1 टीस्पून, 1 चम्मच जो होता है चाय का चम्मच, वो 1 चम्मच सुबह और शाम दोनों टाइम आपको यूज़ करना है। ये इसका तरीका हो गया। दूध के साथ अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध इजीली आपको डाइजेस्टेबल है, कोई इशू नहीं होता उससे, और इसी तरीके से आसानी से अवेलेबल भी है मिल्क आपको, तो आप मिल्क के साथ लीजिए, अदरवाइज़ आप पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। नेसेसरी और मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपको दूध नहीं मिलता है तो आप ये मेडिसिन नहीं यूज़ कर सकते, ऐसा हरगिज़ नहीं है, आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कॉच पाक के बारे में कि क्या ख़ास इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके इंग्रेडिएंट हैं। एक चीज़ हमने नहीं बताई है, वो है कि इसका नाम कॉच पाक क्यों है, वो आप लोगों को हमें बताना है। रेगुलर बेसिस पे आप हमारी वीडियोस देखते हैं अगर, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी मेडिसिन का नाम किसी जुज़ पर क्यों रखा जाता है, तो ये चीज़ आपको कंफर्म करनी है। इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन डिजीज़ में यूज़ करना है, ये चीज़ें हमने बताई, आपकी डोजेज़ के बारे में बता दिया। ये पैकेजिंग जो है इनकी, इसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं आपसे। डेवसन फार्मा जो है, इन्होंने जो इसका बॉक्स बनाया है वो 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का ये बॉक्स है, और इसकी जो MRP है वो 170 रुपीज़ है, 170 रुपये। तो इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये 100 ग्राम का पाउडर काफ़ी जो है सस्ता ही है, कॉस्टली नहीं है। क्योंकि दूसरी कंपनियां जो हैं, आप अपने यहाँ भी पता कर सकते हैं, इसके बारे में भी पता कर सकते हैं कि डॉसन का कॉच पाक अगर आपके यहाँ मिल रहा है तो आसानी से आप ले लीजिए, और दूसरी कंपनीज़ जो हैं आप उनके MRP और रेट वगैरह भी पता कर सकते हैं, कितना डिफरेंस आपको मिलने वाला है। बाकी अगर आपके यहाँ नहीं मिलता है, ये आप चाहते हैं कि आपको यूज़ करना चाहिए, आपकी ऐसी कंडीशन है, तो आपने तलाश किया नहीं मिला, तो फिर क्या करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है, सेम इसी नंबर पे आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बाय कुरियर आपको पहुंचा दिया जाएगा। आप लोग जानते ही हैं ये कि कैसे हम ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं और ऑनलाइन पेशेंट भी हम देखते हैं। तो इस तरह के अगर इश्यूज़ हैं आपको, मेल सेक्सुअल से प्रॉब्लम्स हैं, फीमेल सेक्सुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, PCOD है, PCOS है, या फिर जो यूट्रस जो है वो बल्की है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं, इन तमाम चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल मेडिसिन्स के थ्रू सक्सेसफुल ट्रीटमेंट
होता है हमारे यहाँ, और इनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है हर्बल मेडिसिन के थ्रू। तो आप लोग एक मरतबा अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमसे कंसल्ट ज़रूर करें। कंसल्ट करने के लिए भी वही सेम तरीका और प्रोसेस है। डिस्प्ले पे जो नंबर है, इसी नंबर पे आपको हमारा अपॉइंटमेंट बुक करना है ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। उसके बाद आपसे हमारी बात होगी, और आपसे बात करने के बाद, आपकी हिस्ट्री को लेने के बाद, क्या डिज़ीज़ है, क्या डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट है उसका, उन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद आपको कुछ मेडिसिन एडवाइस की जाएंगी, जिनसे आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।